मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे कथन में जो भी त्रुटि आप सभी को लगता है वो कृपा करके मुझसे साझा करें मेरे कमेंट में। धन्यवाद। तो चलिए अब यहाँ पर राम जी का वो पवित्र महीना चैत्र का 9वीं तिथि आने वाला है, जिसमें भगवान जन्म लेंगे। यहाँ पे उनके प्रकट होने का, पृथ्वी लोक पर आने का अब सुनाने जा रही हूँ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुच अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। हे राम राम जन्म सुख मूल। फिर योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, अस्त्र वही सकल सरितामृत धारा, बन कुसुमित गिरिगण मनियारा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। पवित्र चैत्र का महीना था, 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांत देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंची सब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, मगन बिमल संकुल सुर जो था, गावही गुण गंधर्व बरु था। बरसहि सुमन सुअंजोलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय 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 बोलो जय श्री राम। फिर जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। हे राम अखिल लोक विश्राम। फिर
देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगताधार प्रभु प्रकट हुए। फिर ये छंद सुनिए, देखिए कितना प्यारा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी शोभा सिंधु खरारी। यहाँ पर दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। ये छंद कितने प्यारे हैं। फिर ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। और फिर वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। फिर माता बोली, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीलाति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि ते नर परहि भव कूपा तेन परहि भव कूपा। बोली माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया
ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। जय श्री राम, जय जय सिया रामा। फिर बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजावहु बाजा। गुर वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखनी जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। अनुपम बालक देखनी जाई। जय श्री राम, जय जय सिया राम। फिर जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने में समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। हे रामा, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठही भूप दुआरा। कनक कलश मंगल भरी थारा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से
वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती देव छावरी करही, बार बार शिशु चरणहि परहि, मागत सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्बस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, मृग मद चंदन कुमकुम की चामची, सकल बिथिन बिच बीजा, मृग मद चंदन कुमकुम की चा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। वे आरती कर कर न्यौछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसरी की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहत नगर नारी नर बृंद, हे रामा नगर नारी नर बृंद। फिर घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद ही राजा। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति, देखी भानु जनु मनु सकुचानी, तदपि बनी संध्यानुमानी, देखी भानु जनु मन सनुचानी, देखी भानु जनु मन सकुचानी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। फिर कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोइंदु धारा, भवन वेद धुनि अति मृदुगानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना, कौतुक देखी पतंग बुलाना। जय श्री राम, जय जय सिया राम। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार, और जो अबीर उड़ रहा है
वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। ताजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समयानु पक्षियों की चहचहाहट। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न देखा न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मतलब सूर्य भगवान अपना चाल ऐसे भूल गए कि एक महीने तक डूबे ही नहीं, रात को आने ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। हे रामा निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती। जब वहीं पर सूर्य भगवान ठहर गए, वहीं रह गए, तो फिर रात होने का उद्देश्य ही रात्रि को आने ही नहीं देते थे। खुद वहीं रथ जमा कर खड़े थे सूर्य भगवान श्री हरि की लीलाओं को देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को नमस्कार मेरा और धन्यवाद।